20 अध्याय का 7वां वचन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में आने का समय में परमेश्वर को दिया हुआ आज्ञा वचन, जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में आते हैं, किन किन बातों को हम ज्यादा स्मरण करना है, क्या बातों को हमारे जीवन में आगे रखना है, किन वचनों के ऊपर अपना दृष्टि लगाना है, इन बातों को हमने देख रहे हैं। वचन में ये कहते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। हम कई बार हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम हमारा घर पे हो, हम कुछ भी बात हम सामने हो, तुरंत हम प्रभु का नाम फालतू में लिया जाते हैं, या तो हम उनके लिए कुछ श्राप देने के लिए हो, या हमारा जीवन में जो काम ना हो उस समय भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, शब्द गाते हैं। व्यर्थ लेने का मतलब शब्द गाना, हम शब्द गाते हैं ना, शब्द गाते हैं। मैं बाइबल का शब्द गाता हूँ, मैं ये नहीं किया, ये मैं नहीं बोला, ऐसे कई बातों को हमने अपना जुबान से कहते हैं, उसमें परमेश्वर का नाम हम कभी भी व्यर्थ नहीं लेना। अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने कामों के लिए परमेश्वर का नाम को हम व्यर्थ नहीं लेना। हालेलुया। अगर व्यर्थ लेते हैं, हम बिना काम से, बिना कारण से परमेश्वर का नाम को उच्चारण करते हैं, बागर बताते, निकालते हैं, परमेश्वर को हम दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जिस जगह पर हमें वचन की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर का नाम और वचन को लेने की आवश्यकता है। हर जगह पर हम शब्द गाते चलते हैं, हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं पवित्र हूँ, वैसे तुम भी, जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्र बनने के लिए परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ना लें। हालेलुया। हम बार-बार परमेश्वर का नाम लिया जाते हैं, वो बिना कारण से, बिना काम से, वो शब्द हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध को हमारे जीवन में दिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध को हमारे जीवन में दिखाते हैं। बिना कारण से परमेश्वर का नाम लेना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना, परमेश्वर को निर्दोष ठहराते हैं। निर्दोष नहीं, दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को दोषी, अगर हम प्रभु को हम दोषी ठहराते हैं, परमेश्वर उसी व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसी व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं करते। इसलिए जब परमेश्वर उपस्थिति में आने वाला हमको देखकर परमेश्वर कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में व्यर्थ नहीं लेना। उसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, लेवी व्यवस्था, उसका वचन पढ़ना है 19 अध्याय, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय, उसका वचन पढ़ना है 12। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसका 12। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके, तू मेरी नाम का झूठी शपथ खाके परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा, परमेश्वर तरह से चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? तुम मेरा नाम झूठी शब्द खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करना। हालेलुया। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने से, परमेश्वर का नाम को शब्द गाने से, या परमेश्वर का नाम को, या बाइबल को ऊपर खातरे का शब्द गाते हो, या और किसी का, हमारा जीवन में, हमारे परिवार में अगर और किसी का हम शब्द गाते हैं, कई बार हम पति पत्नी का शब्द गाते हैं, बच्चों का शब्द गाते हैं, बाइबल का शब्द गाते हैं, कलीसिया का शब्द गाते हैं, पास्टर का भी शब्द गाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा परमेश्वर का नाम
वक्त लेने से, झूठी शब्द कहने से परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपवित्र कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हीं में हमें आनंद रखने, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में बढ़ जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है शब्द कहने के बाद उसका अनुसरण करते हैं? कोई भी नहीं है। 1 मिनट के लिए शब्द कहते हैं, अगर वो बंदा चला गया फिर अपना काम वो करते हैं। हम शब्द गाना झूठा शब्द गाते हैं, इसलिए परमेश्वर का जो तुम शब्द गाते परमेश्वर का नाम व्रत ना लेना। परमेश्वर का नाम हो, किसी का नाम हो, हम व्रत ना लेना है। हमें परमेश्वर उपस्थिति में हमें बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति में हम बना रहते हैं, परमेश्वर हमें अनंत और आशीषें दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आनंद दे सकते हैं अगर हम परमेश्वर उपस्थिति में आ रहे हैं। हम विश्वास ये अगर हम परमेश्वर का नाम को व्रत लेते हैं, परमेश्वर का नाम को अपवित्र करते हैं, इस प्रकार कहते हैं मैं यहोवा, इसलिए तुम मुझे कभी भी अपवित्र ना करना। हालेलुया। झूठे शब्द कहने से हम परमेश्वर को अपवित्र ना करना। गुणों में हमें परमेश्वर उपस्थिति में हम अपने आप को जांचना है, अपने आप को हमें परखना है, अपने आप को हमें देखना है जिस जगह पर मैंने परमेश्वर का विरुद्ध में काम कर रहे हैं। ऐसे इन दिनों ऐसे कामों का अगर हम कर रहे हैं हमारे जीवन में परमेश्वर को आशीष नहीं, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में हम इकट्ठा कर रहे हैं। इन बातों को हमारे जीवन में हमें जानने की और पहचानने की आवश्यकता है। उसी का मार्ग में हमें चलना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। जब हम किसी वचन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर हमें आनंद और आशीष देते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, याकूब का पत्री, याकूब उसका 5 अध्याय, याकूब का पत्री 5 अध्याय, याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं कि नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हालेलुया। इधर हमें साफ रीति से कहते हैं, अगर हम परमेश्वर का वचन का झूठी शब्द गाते हैं, प्रभु का नाम व्रत लेते हैं, हमें परमेश्वर का दंड का योग्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर का दंड का योग्य हैं। हम विश्वासी कहते हैं, चर्च में जाने वाला कहते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को अपनाया है, प्रभु को ग्रहण किया, हम कहते हैं। हम ऐसा होने का बावजूद भी अगर परमेश्वर का नाम को व्रत लेते हैं, झूठी शब्द कहते हैं, जो शब्द कहते हैं उनको ऊपर परमेश्वर का क्रोध आते हैं, परमेश्वर का दंड आते हैं। हालेलुया। वचन में कहते हैं तुम किसी प्रकार का शब्द ना कहो, इसमें झूठे शब्द हो या अच्छा शब्द हो, किसी प्रकार का शब्द तुम ना कहना। हालेलुया। ना कहना, किसी प्रकार का शब्द हमारा मुंह से, हमारे जबान से ना निकालना। हालेलुया। अगर आप निकालेंगे परमेश्वर को उपस्थिति में, हम दंड का योग्य पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति में हम दंड का योग्य पाएंगे। इसी वचन में इस प्रकार कहते हैं, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, वो पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना। हाँ का हाँ, नहीं के नहीं। हमारा बातचीत इसी प्रकार होना अनिवार्य है। एक मसीह जन है, एक प्रभु को जानने वाले, एक पवित्र जन है, उनका बातचीत हाँ की हाँ या ना की ना होना चाहिए। बीच में लड़काने वाला काम भी परमेश्वर का पसंद नहीं है। हालेलुया। कोई बात में दिखे जाएंगे, वो ऐसा नहीं, आप बात में हाँ ऐसा हम कहते हैं, वो भी कई बार परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं।
हमारे जीवन का प्रति परमेश्वर का क्रोध हम दिलाते हैं। हालेलुया। इधर हम किन किन चीजों के ऊपर शपथ ना खाना, प्रभु का नाम वर्त ना लेना, हम भी वचनों में हमने देखा है। इधर हम देख रहे हैं तो श्रेष्ठ बात है, शपथ ना खाना हमारे लिए एक श्रेष्ठ बात है, उचित बात है। प्रभु की उचित बातों पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हमारे उचित बातों पर, हमारे उचित जीवन पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हमें उन उचित बातों पर उस उचित जीवन हमें बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की या और किसी वस्तु की शपथ ना, किसी चीज का शपथ ना खाना। हालेलुया। झूठी शपथ में नहीं खाना, असली शपथ में नहीं खाना। हमारा बातचीत हाँ की हाँ या ना की ना होना चाहिए। प्रभु उनमें खुश होते हैं, उनमें प्रभु आशीष देते हैं। हम दिनों में हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। इस अंतिम दिनों में अगर परमेश्वर का शांति को हमारा जीवन में पाना है, अनंत जीवन का भागीदार हमें बनना है, हमें अपने आप को इन दिनों में सही करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को, अपने परिवार को सही रास्ता में लेकर आना अनिवार्य है। हालेलुया। सही मार्ग में लेकर आना अनिवार्य। एक वचन और पढ़े, उसके बाद हम प्रार्थना करें। वचन पढ़ना है मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ना। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना, अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, वो उसके पाँव का चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है, वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू हाँ, एक बाल को हाँ, भी न उजला हाँ, न काला कर सकता है, हाँ, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, जो हम परमेश्वर बसदी में आकर हम आगे बढ़ने का समय में इन्हीं बातों को हमारे जीवन में ध्यान में रखना, समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इस प्रकार कहते हैं, पुराना पूर्वों को इस प्रकार कहा करते थे, प्रभु का झूठी शपथ ना खाना, भाई मन्नत ना मानना। अगर आप परमेश्वर बसदी में आकर मन्नत मांग रहे किसी चीज का, उन्हीं चीजों को हमें पूरा करना है। हालेलुया। उन चीजों को अगर हम पूरा नहीं करते हैं, उनमें परमेश्वर का क्रोध रहते हैं। शब्द मतलब ये है, किसी चीज का शब्द नहीं, एक मन्नत मांगना होता अलग बात है। परमेश्वर के लिए, प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसे ऐसी बातें हैं, ऐसे सब आप करेंगे, ऐसे ऐसे मैं आपके लिए करूंगा। कि मैं परमेश्वर से एक मन्नत मांग रहा, प्रभु आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए भी करूंगा, महिमा के लिए मैं ये करूंगा, उपस्थिति में मैं ये करूंगा। उन्हीं बातों को अगर परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, उन्हीं बातों को हमारे जीवन में पूरा करने की आवश्यकता है। अगर प्रभु हमारे जीवन में पूरा करे या ना करे, अगर हमारा जबान से अगर कोई शब्द निकलना है परमेश्वर का वचन में, वचन के लिए परमेश्वर का उपस्थिति में, और कोई शब्द निकला है, कोई मन्नत हमने रखा है, उन्हीं बातों को हमारा जीवन में हम पूरा करना अनिवार्य है, पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। और पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर को क्रोध उसमें बना रहते हैं। उसका अच्छा हम शब्द ना कहो, मन्नत ना मांगो। हालेलुया। मन्नत ना मांगना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। इधर आप देख सकते हैं, हम क्यों स्वर्ग का शब्द ना खाना, क्यों धरती का शब्द ना खाना, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर वास करते हैं।
हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर का निवास स्थान, पृथ्वी पर उनका पाद का चौकी है। अगर आप इन चीजों को ऊपर अपने शब्द का परमेश्वर को निरादर करने हैं, हालेलुया, परमेश्वर को निरादर करते हैं। और यरूशलेम मतलब हमारा देश का शब्द हम नहीं गाना, हमारा राज्य का शब्द नहीं गाना, या हमारा कलीसिया का शब्द नहीं गाना, और अपनी सिर का भी शब्द नहीं गाना। इनमें परमेश्वर का क्रोध बना रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध बना रहते हैं। अगर हम परमेश्वर का क्रोध का भागीदार बनना चाह रहे हैं, हम अपने मन मर्जी के अनुसार चल सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु हमें क्रोध का भागीदार बनाते हैं। अगर परमेश्वर का शांति और परमेश्वर को अनुग्रह का हमारे जीवन में हमें पाना चाहते हैं, हमें इन बातों में से बाहर आने की आवश्यकता है, इनमें से निकलने की आवश्यकता है, अपने मार्ग को सही करने की आवश्यकता है, सही मोड़ पर अपने जीवन को लेकर आने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। 37 वचन एक बार और पढ़ना, 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, और या ना नहीं कि नहीं हो, नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होते हैं वह बुराई से होता है, बुराई से होते हैं। हालेलुया, बुराई से होते हैं। हम उन्हीं बुराई से बचकर रहने की परमेश्वर में चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया, हर एक प्रकार का बुराई से बचकर रहना प्रभु हमें चाहते हैं। अगर हमारे शब्द, हम कोई बातें हैं, कोई बातों में हम हाँ ना कर पा रहे हैं, उधर उसमें बुराई निकल कर आते हैं। अगर ना कर पा रहे हैं, उधर भी बुराई आते हैं। उनको बचाने के लिए हम और कुछ काम करना पड़ जाता है, नहीं तो हम झूठ बोलना पड़ते हैं, वो एक बुराई है। हालेलुया, उन बुराई को हमारे जीवन में हम खत्म करना है। अगर बुराई को खत्म करना है, हमारे बातचीत किस प्रकार होना चाहिए, हाँ का हाँ या ना की ना। हमारे जीवन में इस प्रकार का बातचीत, इस प्रकार का स्वभाव, इन दिनों में हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम इन्हीं वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह और आशीष दे सकते हैं। हालेलुया, अनुग्रह और आशीष दे सकते हैं। हम इन्हीं वचन के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करें। परमेश्वर इसी वचन को द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रह और आशीष प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करे।